यदि लंबा जीवन जीना है तो। और इसी आधार पर हमारे अरण्यवासी ऋषि जिन्होंने सूत्र दिया है, उनका मानना था कि कम से कम 100 साल की आयु हमारी होनी चाहिए। और 100 साल के लिए उन्होंने विधि विधान बताया, क्योंकि उन्हीं ऋषियों की परमात्मा के जो है वाणी जो है मुखरित हुई है, उन्हीं ऋषियों के द्वारा कि जीवेम सर्दा सतम, पश्येम सर्दा सतम, सूर्याम सर्दा सतम, प्रभ्रियाम सर्दा सतम, दीना श्याम सर्दा सतम, भुवसी सर्दा सतात। 100 साल तक हम जिए, 100 साल तक हमारा जीवन, हमारी आंखें भी सही होनी चाहिए, 100 साल तक हमारा वाणी भी सही होनी चाहिए, 100 साल तक हमारी बुद्धि भी सही ढंग से काम करे, 100 साल तक हमारे शक्ति होना चाहिए जिससे हम दूसरों की सहायता न लेकर स्वयं सेल्फ डिपेंडेंट रहें। तो इस प्रकार का जीवन हमें मिलता है काहे से? इन सूत्रों को पालन करने से। तो इसे ध्यान रखो। तो इसी प्रकार से एक अपने यहाँ सूत्र है कि भोगी खाए, योगी खाए एक बार, जाए एक बार, भोगी खाए बार बार, भले भोगी खाए 2 बार, जाए 2 बार, रोगी खाए बार बार और जाता रहे बार बार। वो हमेशा दिन भर जाता ही रहता है पैखाना में और खाता भी रहता है। तो ये जो है ना सूत्र हमेशा याद रखो कि भाई मैक्सिमम 2 बार पैखाना होना चाहिए। तो इसे जो है, और पेशाब को भी नियंत्रित रखो, क्योंकि आज हम देखते हैं कि हमारी पेशाब धारण करने की क्षमता बिल्कुल कमज़ोर होती जा रही है। और ख़ास करके महिलाओं में और पुरुषों में जिनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, महिलाओं में स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस ये तकलीफ बढ़ जाती है, यानी पेशाब लगते ही जाती है बाथरूम, तब तक उसके पहले ही निकल जाता है। क्यों होता है ऐसा? तो इसलिए होता है कि भाई माताओं के प्रसव के समय जो अच्छे डॉक्टर होते हैं वो कुछ एक्सरसाइज बता देते हैं, प्रसव के दौरान भी बताते हैं। उसे प्रसव दर्द विहीन होने की संभावना बनी रहती है, दर्द कम से कम होता है उसे। और प्रसव उपरांत भी डॉक्टर जो सजग है वो बताती हैं, उसको उनकी भाषा में बोलते हैं पल्विक फ्लोर एक्सरसाइज, केगल एक्सरसाइज, और हमारी योग की भाषा में बोलते हैं अश्वनी मुद्रा, मूल बंद, जो हमारे पल्विक मसल्स को ताकतवर बनाते हैं। तो ये माताएं सुन लें, और जो भविष्य में माँ बनने वाली हैं उनको इसका ध्यान रखना चाहिए। इसमें क्या है कि अपने मूत्रेंद्रिय को, गुदा द्वार को ऊपर की ओर पुल करना, रोकना, छोड़ना, पुल करना। और ये ऐसा प्रयोग है कि इसे कभी भी कर सकते हो, चलते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, सोते समय। तो जिनको भी ये तकलीफ है वे लोग बराबर करते रहें तो उसे लाभ मिलता है। तो फिर उस समय उसके बाद जो है ये घटना घटित होती है सन्मूत्री, यानी 6 बार पेशाब करने का 24 घंटे में। और व्यायामी एक्सरसाइज जो लोग यहाँ योग कर रहे हैं और भविष्य में बराबर करते रहेंगे, तो तेल अवीव यूनिवर्सिटी इजराइल के वैज्ञानिकों ने खोज किया है, रिसर्च किया है कि उनके शरीर में
खास करके मसल्स स्टेम सेल्स बढ़ जाते हैं, जिसके कारण बुढ़ापा में जो मसल्स और हड्डियों के बीच का जो रिश्ता है उससे संबंधित जो बीमारियां होती हैं वो बीमारियों से मुक्ति मिलती है, जैसे आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल न्यूराइटिस। यदि ये शुरू से करते रहें तो आपके जो शरीर में जो दर्द होता है, पीड़ा होती है, उन मांसपेशियों को ताकत भी मिलती है। क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ क्या होता है, मांसपेशियों का क्षय होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक विशेष प्रकार की चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है, जिसको बोलते हैं सार्कोमर चेन रिएक्शन, जिसमें सार्कोप्लाज्मिक फ्लूइड का निर्माण होता है, जो हमारे मांसपेशियों को इतना ताकतवर बना देता है, शक्तिशाली बना देता है। उसमें वैज्ञानिकों ने खोज किया एक्टिन, टायटिन, ये कुछ ऐसे स्मॉल प्रोटीन हैं जिनके आकार यानी छोटी छोटी मांसपेशियां भी अपने आकार को बढ़ा लेती हैं, शक्तिशाली बन जाती हैं। और प्रत्येक मांसपेशियों के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का जो है यानी जबरदस्त जो है ताकत जो है मिलती है, जिससे रड लाइक थिक फिलामेंट का निर्माण होता है, जो हमारे हड्डियों और मांसपेशियों के बीच के रिश्ते को जो है शक्तिशाली बनाता है। उसके पहले और भी प्रोसेस है। तो इसलिए जो है इसे ध्यान रखो कि एक्सरसाइज करने से हमेशा आदमी सदा जवान बना रहता है। क्योंकि उम्र बढ़ने का क्या होता है, घुटने का दर्द, या आम घुटने का दर्द होता है। क्यों होता है भाई? लोग पागलों की तरह डॉक्टर ने कह दिया कि भाई ग्रीस घिस गया, ग्रीस की कमी हो गई, वाशर घिस गया है। अरे भले आदमी एक्सरसाइज करते रहते तो ग्रीस भी अच्छी तरह से काम करता। मेरे को तो 1978 में मैं जयपुर में चिकित्सा प्रभारी था, तो भयंकर एक्सीडेंट हुआ, मेरा घुटना भयंकर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। लेकिन कुछ दिन के बाद बड़ा स्थिति खराब हुई। हमारे मित्र डॉक्टर ने कहा कि भाई इसका जो है ना अच्छी तरह से दिखाओ, आवश्यकता हो तो ऑपरेशन भी करा लो। ये जो टीयर्स हुए हैं, जो क्षतिग्रस्त हुआ है। मैंने कहा कि नहीं, और हमने अपने घुटने को कहा कि भाई देख, तुमको कम से कम 100 साल तक साथ निभाना है। तो बेचारा निभा रहा है। कल एक सज्जन मिले, कहने लगे कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाए। अरे मैंने कहा कि तुम इतना लंबा चौड़ा क्यों सोचते हो, 100 साल तक तो ठीक है, तुम आज सोचो ना कि आज आपका बिल्कुल सही है। क्योंकि कहने की क्या ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? मैंने कहा बिल्कुल नहीं पड़ेगी। यदि आप मेरे अनुसार चलते रहे, एक्सरसाइज करते रहे, तो बहुत लाभ मिलेगा। और उसमें सबसे दी बेस्ट एक्सरसाइज हमने बताया घुटने के दर्द के लिए बैकवर्ड वॉकिंग। ये बैकवर्ड वॉकिंग मैंने पूरे विश्व में फैलाया है। ये हमारा एक आंदोलन है। जहाँ भी जाता हूँ बैकवर्ड वॉकिंग के विषय में जरूर चर्चा करता हूँ, क्योंकि हमने स्वयं एक बार उस घुटने के एक्सीडेंट का ये हुआ यहाँ पर 5-6 साल पहले, भयंकर स्थिति हो गई, चलने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। मैंने कहा कि ऐसे लंगड़ाते हुए जाऊंगा, डॉक्टर कहे खुद डॉक्टर लंगड़ा रहा है, तो फिर जो है हमारा क्या इलाज करेगा? तो हमने जो है इसके विषय में विश्व में खोज हुआ था स्टेनले बोस्क यूनिवर्सिटी साउथ अफ्रीका। तो वहाँ हमने देखा, फिर एक मेरे को जर्नल मिला, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, उसमें बैकवर्ड वॉकिंग की जो है ना, तो ये सब जो है ना, फिर हमने जो है उस दिन मैंने 1.5 घंटा बैकवर्ड वॉकिंग किया
और मेरे को 80% लाभ मिल गया इसमें, दर्द में, बहुत शानदार रहा। फिर हमने तो जो है ना एक आंदोलन, हमने जयपुर में बैकवर्ड वॉकिंग ट्रैक का उद्घाटन किया हुआ है और वहाँ सैकड़ों हजारों लोग लाभ उठा रहे हैं। वैशाली नगर में एक गार्डन है बहुत सुंदर, तो वहाँ पर जो है बैकवर्ड वॉकिंग ट्रैक का उद्घाटन, हमारे रवि कामरा जी आते हैं, उनके पूरे सहयोगी सैकड़ों लोग आते हैं यहाँ। तो उन लोगों की जो है वहाँ पर क्लास भी लगती है योग की। स्वामी जी के सानिध्य निर्देशन में वो लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो इसलिए जो है से ध्यान रखो कि बैकवर्ड वॉकिंग जो है ना बहुत एक्सरसाइज, बहुत शानदार एक्सरसाइज है, इसको करो। तो कोई भी एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करते रहोगे, व्यायाम करते रहोगे, इतना ही नहीं, स्टेम सेल से नहीं, जब एक्सरसाइज करते हो तो आपके शरीर में एक खास प्रकार के एंजाइम सक्रिय होता है जिसको बोलते हैं लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम। ये लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम क्या है भाई? ये एंजाइम शरीर में जितना अधिक होगा उतनी आपकी मांसपेशियों की ताकत बनी रहेगी, उतनी आपकी जो है ना दर्द वगैरह पीड़ा से, किसी प्रकार का पीड़ा हो, चाहे न्यूरोलॉजिकल हो, चाहे मस्कुलर हो, चाहे न्यूरोमस्कुलर हो, हर प्रकार के, क्योंकि हमेशा ध्यान रखो एक्सरसाइज का मूल लक्ष्य होता है, क्योंकि लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम हमारे सर्कुलेशन को नियंत्रित करता है। और यहाँ तक कि वैज्ञानिकों ने खोज किया कि जो लोग बैठे ठाले जीवन जीते हैं उनके शरीर में लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम का बिल्कुल अभाव होता है, होता ही नहीं है। और परिणाम क्या होता है? बहुत सारी, कभी यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द, कभी ये बीमारी, कभी वो बीमारी। तो लाइपोप्रोटीन लाइपेज जो श्रम करते हैं, वैज्ञानिकों ने यह भी खोज किया कि कई लोग होते हैं एक्सरसाइज के नाम पर क्या करते हैं, थोड़ा सा हाथ वगैरह थोड़ा हिला डुला लेते हैं, पैर हिला डुला लेते हैं, तो उनका नाम ही रख दिया। क्या नाम रखा? कि भाई ये लोग जो है ना विशेष प्रकार के लोग होते हैं जिनको एक्सरसाइजिंग काउच पोटैटो कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सरसाइजिंग काउच पोटैटो, उनका नामकरण किया। ये काउच पोटैटो होते हैं। तो इसलिए जो है इसे ध्यान रखा करो कि भाई एक्सरसाइज आपको कम से कम कुछ एक्सरसाइज तो ऐसे करने हैं जिससे आपका MHR मैक्सिमम हार्ट रेट 120-30 तक पहुंच जाए। तो उससे क्या होता है? कार्डियक यानी हृदय आपका मजबूत होता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना, सुन लो अच्छी तरह से, जिन लोगों का कार्डियक मायोपैथी है, कार्डियक एजेक्शन फ्रैक्शन कमज़ोर है, वो यदि इस चक्कर में रहे कि कार्डियक हम जो है मैक्सिमम MHR जो है ज़्यादा बढ़ाना है, तो वहीं रुक जाएंगे, हमेशा के लिए चले जाएंगे पृथ्वी ग्रह को छोड़ करके। तो अति सावधानी के साथ, हठपूर्वक बलपूर्वक नहीं करना एक्सरसाइज। इसके अतिरिक्त एक्सरसाइज करने से और भी बहुत कमाल का प्रभाव पड़ता है। हमारी मांसपेशियां, हमारा शरीर, क्या कि एक्सरसाइज करते हैं तो ध्यान से सुनो, बहुत थोड़ा सा विरोधाभासी आपको लगेगा कि हमारे शरीर में कुछ फ्री रेडिकल्स, टॉक्सिडेंट का निर्माण होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्षतिग्रस्त करते हैं, स्वास्थ्य को, सेल्स को डैमेज करते हैं। लेकिन क्या होता है उसका परिणाम? उसका परिणाम होता है कि रिस्पॉन्स में हमारे शरीर में ग्लूथियोल जैसे जो है एर्गोथियोन, ऐसे एंटीऑक्सीडेंट काफी मात्रा में निकलते हैं जो उनके प्रभाव को तो खत्म करते ही हैं, साथ ही साथ वो हमारे शरीर में सदा बने रहते हैं और हमें
बहुत सारी बीमारियों से रक्षा करते हैं, बहुत सारी बीमारियों से रक्षा करते हैं। तो इसलिए जो है ना, एक्सरसाइज इस दृष्टि से भी बहुत उपयोगी है, ताकि हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम, रेजिस्टेंस पावर शानदार तरीके से बना रहे। और भी एक्सरसाइज हम करते हैं तो हमारे दिमाग की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। देखते हो एक्सरसाइज पहले आलस लगता है कि आज रहने देते हैं, नहीं करेंगे, लेकिन कर लेने के बाद क्या होता है, आपको कितनी खुशी महसूस होती है, कितनी प्रसन्नता महसूस होती है। ऐसा किसी ने अनुभव किया कि नहीं किया है? कौन कौन अनुभव किया है? क्यों ऐसा होता है, कभी सोचा है? इससे हमारे दिमाग में बीटा एंडोर्फिन का सीक्रेशन बढ़ जाता है। ये रिसर्च है। और बीटा एंडोर्फिन क्या है कि हमारे दर्द को भी शमन कर देता है। कहीं दर्द है, पीड़ा है, तो उसे भी दूर करता है। और भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना। तो चलो कल हम आगे की चर्चा करेंगे इसी संदर्भ में, बायोलॉजिकल यानी हमारा इनेट डिवाइस जो है उसके विषय में। ये कुछ प्रश्न हैं। स्लाइवा का न बनना फेफड़े में इन्फेक्शन। अब देखो, स्लाइवा को बनाने के लिए एक जड़ी बूटी है जिसका थोड़ा प्रयोग कर लिया करो, और वह है मुलेठी। क्योंकि मुलेठी आपके स्लाइवा को एक्टिवेट करता है। जो स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं उनको एक्टिवेट करता है। तो इसलिए साथ ही साथ जिनको फेफड़े का इन्फेक्शन है वो थोड़ा थोड़ा करके गुनगुना पानी अवश्य पीते रहें, और उसमें शहद मिलाकर पिएं। नींबू मिला सकते हैं, नींबू मिला दें। तो इससे आपकी जो ना फेफड़े की तरावट बनी रहेगी, तकलीफ में लाभ मिलेगी। एक साथ बहुत सारा पानी ना पी करके थोड़ा थोड़ा पानी पिए। तो इससे जो है उसे आप करेंगे तो लाभ मिलेगा। और दवाइयाँ जो मुझे यहाँ से दी गई हैं, देखो सबसे बड़ी दवा फेफड़े की आपकी प्राणायाम है। और प्राणायाम में भी मुख्य रूप से अनुलोम विलोम प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम, ये दो जीवन के साथ जोड़ लीजिए। आपको कम से कम रोज गिन करके करो, 500 से लेकर के 1000 बार सुबह शाम अनुलोम विलोम करो, और 500 से लेकर 1500 बार आपके कपालभाति करो। क्योंकि लंग्स की वाइटल कैपेसिटी को बढ़ाने में इससे बढ़िया कोई प्रयोग नहीं है। बस इसे ध्यान रखना कि धीरे धीरे करना है, जोर से तेजी से हठपूर्वक नहीं करना है। तो इसे ध्यान रखें। स्वसारिक वात, गोल्ड, लिबोग्रिट, लिबोमृत, इन दवाइयों का ठीक है प्रयोग करके देखो, तो ये जो है इससे आपको लाभ मिलेगा। तो इसे जो है ध्यान रखना है। अब ये प्रश्न अभी चलते चलते आया है। देखिए, एक बहुत बड़ा कारण होता है, खास करके गर्भावस्था के दौरान हमारे शरीर में बहुत सारे बायोकेमिकली हार्मोनल चेंजेज होते हैं, जिसे हमारे शरीर में बनाने वाले जो टायरोसिनेस एंजाइम होता है, जो टायरोसिन, और उसी से मेलानिन पिगमेंट का निर्माण होता है। तो वो प्रक्रिया जो है ना अस्त व्यस्त हो जाती है। परिणाम क्या होता है, कहीं मेलानिन
ज़्यादा मात्रा में बनता है, डार्कनेस आ जाती है। कहीं जो है बहुत कम। तो ये सारी चीज़ें, तो इसका मतलब यही होता है कि लीवर हमारा कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है। लीवर का बहुत बड़ा रोल होता है आपके जो है रंग को बनाने में, रंग को जो है सारे शरीर में वितरित करने में। तो इसलिए जो है ना, और चेहरे की झाइयों को दूर करने के लीवर के लिए बहुत उपयोगी आहार है, उसका प्रयोग करो। और वो उपयोगी आहार क्या है जो लीवर को ताकत देता है? एक तो पालक, दूसरा बीटरूट, तीसरा गाजर, पत्ते वाली सब्जियां। तो ये जो है ना, क्योंकि ये झाइयां कोई बाहर से नहीं चिपकाया हुआ है बल्कि अंदर से आया है। तो अंदर जब तक चेंज नहीं होगा तब तक ऊपर से कितना फेयर एंड लवली लगाते रहो, कितना भी आप जो है ना ऊपर से प्रयोग करते रहो, कोई जाने वाला नहीं है। बल्कि अंदर से चेंज करो। ऊपर से लगाओ चाहे मत लगाओ, अंदर आपका चेंज होना चाहिए। और अंदर चेंज करने में पालक और ये जो आहार बताया, इसमें क्या है कि खास प्रकार का तत्व तो होता ही है। कैल्शियम है, आयरन है, जिसकी कमी हो जाती है इस रोग में। आयरन डेफिशिएंसी, जिंक डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी। क्योंकि आदमी जो है ना इसमें और तनाव में जीने लगता है, खास करके महिलाएं। महिलाओं के भले सारे शरीर कोई बीमार हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चेहरा बिल्कुल जो है ना खिला हुआ होना चाहिए। तो इसलिए जो है ना, लेकिन वो तनाव में जीती हैं। और जहाँ भी एक सत्य समझ लो, जहाँ भी तनाव करते हो, कैल्शियम और आयरन डिस्ट्रॉयड होने लगता है, नष्ट होने लगता है। क्योंकि वो कैल्शियम और आयरन लोहे के छड़ जैसा और कैल्शियम चूना जैसा नहीं है। वहाँ पर वो किस रूप में है? आयोनिक स्टेज में है। जहाँ तनाव करोगे वो नष्ट होगा। एक तो तनाव को दूर करो आप। दूसरा पालक, टमाटर, गाजर, चुकंदर, ये 4 चीज़ों का, क्योंकि इसमें सारे तत्व तो होते ही हैं, लेकिन सारे शरीर में खून को एक जैसा जो है ना सर्कुलेट करने वाला, इसमें नाइट्रेट होता है जो शरीर में जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करता है, जो खून की नलियों को क्या करता है? फैला देता है। तो हृदय रोग के लिए भी आवश्यक है, चेहरे की सुंदरता के लिए आवश्यक है, हर रोग में ये बहुत उपयोगी है। धन्यवाद, नमस्कार।